बंधुओं, ऋग्वेद के अध्याय 1 मंडल 164 39 महामंत्र हैं। ऋचौ अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वविदेषु यस्तं नः वेद किमृचा करिष्यति य इत तद विदुस्त इमे समासते। उपनिषद में भी कहा गया है कि यह प्राण नहीं चलते, वरन प्राणों को चलाने वाली एक शक्ति है जो प्राणों का संचालन करती है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है और जब हम उसके मृतक शरीर को बाहर निकालते हैं, तब यदि कोई व्यक्ति पूछे कि इसे क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि यह पानी में डूब गया था, अतः पानी में ऑक्सीजन न मिलने के कारण यह मर गया। वह व्यक्ति यदि यह कहे कि ऑक्सीजन दे दो ताकि यह जीवित हो जाए, चलने फिरने बोलने लगे, तो हम यही कहेंगे कि अब चाहे हम इसे कितने भी ऑक्सीजन दे दे, परंतु ये बोलने वाले नहीं हैं, जीवित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसके कारण वह मृतक शरीर ऑक्सीजन ले रहा था, अब वह शक्ति इसका शरीर छोड़कर जा चुका है, अर्थात परमात्मा आत्मा। कहने का भाव ये है कि जो इस शरीर का संचालन करने वाले शक्ति आत्मा या परमात्मा जो कहें, वही वह नाम है, वही अक्षर है। अतः जरूरत है उस अक्षर ब्रह्म को जानने की। वही ब्रह्म है, उसे जानना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब भी कहे हैं, जो सतगुरु ऐसा कीजिए परे निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले न ओठ। इसीलिए जरूरत है आत्मा को उपदेश देने की, अर्थात आत्म तत्व को प्रजागृत करने की, संयम का वेश धारण करने का और सुमिरन करना है, अजपा जाप का। वह नाम जो जपने से परे हैं, हमारी श्वासों में पहले से ही चल रहा है। वह सुमिरन कौन सा है? वह सुमिरन है ओम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 8 अध्याय के 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च। फिर गीता के 8 अध्याय के 21वां श्लोक में है, अव्यक्तोक्षरः इत्युक्तस्तामाह परमां गतिम यं प्राप्य न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। जो उस अव्यक्त अक्षर को जानता है, वही परम गति को प्राप्त कर लेता है। वहां से फिर आवागमन के बंधन में लौटना नहीं पड़ता। यही मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। सुमिरन के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि प्रभु का सुमिरन करने के लिए संसार का कुछ भी छूटता नहीं, अर्थात संसार के कार्य भी किए जा सकते हैं और सुमिरन भी
किए जा सकते हैं। नमस्ते।